मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है कांग्रेस की सच्चाई मुश्किल बढ़ाई। जी हां, 26/11 मुंबई आतंकी हमले पर पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम का खुलासा कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी करता नजर आ रहा है। चिदंबरम ने माना है कि उस वक्त उनके मन में पाकिस्तान से बदला लेने का विचार आया था, लेकिन मनमोहन सरकार ने सैन्य कार्रवाई नहीं करने का फैसला लिया। उनका कहना है कि कांग्रेस सरकार पर अमेरिकी दबाव था। कांग्रेस फिलहाल इस मुद्दे पर ज्यादा बोलने से बच रही है, लेकिन बीजेपी ने इसके सारे कांग्रेस को घेर लिया और कई आरोप भी लगाए। कुल मिलाकर पी चिदंबरम के बयान ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। For example, Condoleezza Rice, who was the then Secretary of State, flew in 2 days or 3 days after I took over to meet me and the Prime Minister and to say, please don't react. I said, this is a decision which the government will take. पी चिदंबरम के इस बयान के बाद अमेरिका के दबाव में मोदी सरकार पर सीज फायर करने का आरोप लगाने वाली कांग्रेस अब खुद घिरती दिख रही है। दरअसल मनमोहन सरकार में गृह मंत्री रहे पी चिदंबरम ने खुलासा किया कि 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के बाद उनके मन में भी बदला लेने का विचार आया था, लेकिन उस वक्त की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सैन्य कार्रवाई नहीं करने का फैसला लिया क्योंकि मनमोहन सरकार पर अमेरिकी दबाव था। लिहाजा उनके बयान के बाद अब बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी ने कहा कि उस वक्त देश को गलत तरीके से संभाला गया। बीजेपी ने तो कई आरोप भी कांग्रेस पर लगाए। देखिए, जिस तरह से पी चिदंबरम जी की बात सामने आई है, अब ये प्रमाणित हो गया है कि कांग्रेस की सरकारें सदैव अमेरिका के दबाव में काम करती थी और अमेरिका के दबाव में भारत के राष्ट्रहित के साथ समझौता करना ये कांग्रेस की पुरानी परंपरा है। उसी परंपरा को आज भी राहुल गांधी आगे बढ़ा रहे हैं और सदैव राष्ट्र विरोधी कृत्यों में लिप्त रहते हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो राष्ट्रवाद के साथ कभी समझौता नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी को पी चिदंबरम ने आईना दिखाने का काम किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार कांग्रेस बीजेपी पर इस बात को लेकर हमला करती रही कि मोदी सरकार पर अमेरिका का दबाव है। ट्रंप टैरिफ पर भी कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अब भी चिदंबरम के बयान ने कांग्रेस को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। लिहाजा कांग्रेस कुछ भी कहने से बच रही है। आप उस व्यक्ति से प्रश्न पूछ रहे हैं जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था, उससे पूछो जो सदस्य था। कांग्रेस अमेरिका के नाम पर बीजेपी को पानी पी पी कर कोसती रही। अब उनके नेता ने ही कांग्रेस की पोल खोल कर रख दी कि किस तरह कांग्रेस की सरकार ने अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान पर कोई एक्शन नहीं लिया। कुल मिलाकर कांग्रेस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो कांग्रेस अमेरिकन कार्ड के जरिए बीजेपी पर वार कर रही थी, क्या अब वही कार्ड उसके गले की हड्डी बन गया है और आने वाले दिनों में इसका असर कांग्रेस पर कैसा पड़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, अलादी टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्या चिदंबरम के बयान ने कांग्रेस की सच्चाई सामने ला दी है? दूसरा सवाल, अब कैसे कांग्रेस अमेरिका के बहाने बीजेपी को घेर पाएगी? तीसरा सवाल, क्या चिदंबरम का ये खुलासा कांग्रेस के लिए बड़ा सिरदर्द बन चुका है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला, कांग्रेस प्रवक्ता श्रुति शुक्ला और हमारे सहयोगी मनोज वर्मा। श्रुति जी, शिवम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और श्रुति जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। अब तक आप ऑपरेशन सिंदूर से लेकर जो टैक्स का मामला है, टैरिफ का, उस पर भी मोदी सरकार को घेरते रहे, लेकिन अब आपके ही तत्कालीन पूर्व गृह मंत्री कह रहे हैं कि हम इसलिए 26/11 का बदला नहीं ले पाए कि हमें सरकार से इजाज़त नहीं मिली, अमेरिका का और अन्य देशों का दबाव था। तो ये तो खुलासा हो गया है कि आप लोग किस तरह से दबाव में काम करते थे और अब आरोप लगाते हैं आप मोदी सरकार पर। दीजिए जवाब। जी, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर जय जोहार। और देखिए ब्रिजेश जी, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपनी, मतलब क्या बोलना चाहिए कि अपने इनके जो कर्म हैं उनको छुपाने के लिए
ये विपक्ष पर धावा बोलने से कहीं पीछे नहीं हटती है। देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये चीज मालूम है कि ये अमेरिका के दबाव पर आकर के जैसे इनको पाकिस्तानी सेना पर जिस प्रकार से इनको जवाबदेही हमला करना था, ये कर नहीं पाए। तो अपनी गलती को छुपाने के लिए चलिए अब पिछले 18 साल पुरानी बातों को निकाल दिया जाए और क्यों ना उस पर राजनीति किया जाए और मुद्दों को भटका दिया जाए। तो इस प्रकार की राजनीति करना और ये जो दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का, ये हमेशा का है, पहली लेकिन बार का श्रुति नहीं जी, है। सबसे ये कोई भटका कौन रहा है? ये तो कोई बीजेपी के नेता का बयान नहीं है ना, जिस बयान पे हम चर्चा कर रहे हैं, आपके ही नेता का है। तो भटकाने वाला काम कौन कर रहा है? या तो वो सच्चाई बयान कर रहे मैं हैं। वहीं पे आ रही हूँ ब्रिजेश जी, मैं वहीं पे आ रही हूँ कि देखिए, सबसे पहली बात तो कि पी चिदम्बरम जी ने ये स्टेटमेंट दिया, ठीक है, आप वीडियो के माध्यम से इस चीज को दिखा रहे हैं, लेकिन ये मतलब इस बात को साबित नहीं करती है ना, ये इस चीज का पुख्ता सबूत नहीं है ना कि उन्होंने ऐसा सबूत वाकई में उन्होंने ऐसा बोला है। क्योंकि आजकल तो एआई का जमाना है, बहुत सी स्टेटमेंट की, बहुत सी चीजों की छिड़खानी अरे ये होती है, तो एडिटिंग इसका तो खंडन भारतीय खुद जनता पार्टी कोई नहीं तो इन कर रहा है सभी ना, चीजों को मीडिया के सामने उपयोग बोला करने है। में नहीं रहे। नहीं श्रुति जी, इसको आप एआई से कन्वर्ट मत कीजिए। जो सच्चाई है, दिग्विजय सिंह जी से पूछा तो उन्होंने कहा जो भी मंत्री थे उनसे पूछिए, ये तो उन्होंने बोला है, इसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते हो ना। अब आप ये भले ही आरोप लगा सकते हो कि बीजेपी के कहने पे आपके नेता बोलते हो, तो लेकिन आप सिरे से ही इसको खारिज नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, डिनाई बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, नेता हैं, कई प्रकार के स्टेटमेंट देते रहते हैं, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए ये जानबूझ के इतनी पुरानी बातों को कर रही है। अरे तो आपका नेता 17 साल पुरानी बात आज उजागर करेगा तो चर्चा तो होगी ना उस ये पे। हम सबको पता है कि ऐसे ही बहुत से नेता हैं जिनके बयान के साथ, स्टेटमेंट के साथ ये लोग छेड़खानी करते रहते हैं और ऐसी सब बातों अरे को तो अभी लेकर तक ऐसी आपत्ति स्वयं से तो कुछ होता पी नहीं है। चिदम्बरम ने नहीं जताई है ना, नहीं तो वो एफआईआर दर्ज करा देते। भाई बयान तो उन्होंने दिया है, उन्होंने कहा है कि हम दबाव में थे, अमेरिका सहित कई देशों के दबाव में थे, हमारी सरकार फैसला नहीं ले पाई, मैं खुद चाहता था कि 26/11 का बदला लूं। वो खुद कह रहे हैं, आपके नेता कह रहे हैं। तो मतलब जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि राष्ट्र हित से आप समझौता करते थे, वो सही लगा रही है। तो ठीक है ना, अगर भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने अमेरिका के साथ समझौता किया तो ठीक है, फिर आप क्यों समझौता करें, आप उस चीज को दोहरा क्यों रहे? आप मत करिए समझौता, आप मतलब पाकिस्तान के दबाव में मत आइए, चलिए आप एक्शन लेकर के दिखा दीजिए, किसी ना किसी बहाने आप करिए तो जवाबदेही कार्रवाई, यही तो हम चाहते हैं, आप करके तो दिखाइए। ले तो लिया ना, ऑपरेशन सिंदूर में एक्शन लिया था, ऑपरेशन यही तो वो कह रहे हैं जिस पर आप सवाल उठा रहे थे कि वो दबाव में कहां आए। ब्रिजेश जी, ऑपरेशन सिंदूर में इन्होंने जो कार्यवाही की उसके बाद जनता तो है, देश की जनता तो रास्ता देख रही थी कि कोई बड़ा युद्ध जो है हम दो देशों के बीच में होगा और इसकी शुरुआत अच्छा, आप चीटी भी ना मारें और बयान तक ना दें, तो ये क्या था? उनके ठिकाने तबाह कर दें आतंकवादियों के, तो आप उनसे कह रही हो कि उन्होंने रोक दिया, और आप चीटी भी नहीं मार रहे, बयान तक नहीं दे पा रहे आपके नेता तब 26/11 बिल्कुल ब्रिजेश जी, आपने हमला किया, लेकिन आने वाले समय में जब इस हमले को बड़ा रूप दिया जा रहा था तब आपने इस चीज पर किसके इशारों पर हाथ खींच लिया? मैं इस डिबेट के माध्यम से पूछना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से, जब आगे जाके ये जो डिसीजन है, जब ये युद्ध के रूप में होने वाला था, बड़े रूप में, तो फिर इस चीज को मोदी जी ने क्यों नहीं होने दिया? किसके दबाव में? टारगेट तय किया था, जो टारगेट तय किया था वो उन्होंने पूरा कर लिया। जनता पार्टी के नेताओं से आपके यहाँ तो घर में घुसकर मार गए और आपने कुछ नहीं किया, और अब आपके नेता ही खुलासा कर रहे हैं, और जिन्होंने किया आप उन पर सवाल उठा रहे हैं। तो कैसे सवाल उठाएंगे अब आप कि वो झुक गए? कहाँ झुके? झुक गए होते तो ट्रम्प इतना टेरे पे लगा पाते। जनता के सामने पेश कर सकते हैं और हमेशा से ये करते आए हैं इस चीज। ठीक है, तो शिवम जी वो कह रही हैं कि हम तो झुक गए थे, चलिए मान लिया उन्होंने, लेकिन आप क्यों झुक रहे हैं? आप तो कार्रवाई कीजिए। देखिए ब्रजेश जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि भारत ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सदैव अपने सामरिक हितों को वरीयता दी है। किसी भी बाह्य शक्ति के साथ जो भी हमारा अलायंस हुआ, संबंध बने, हमारे व्यवसायिक कोई उसके साथ सरोकार रहे, वह पूर्णतः राष्ट्र हितों को सर्वोपरि रखते हुए हमने स्थापित किए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में रहने के दौरान एक के बाद एक विभत्स हमले हमारे देश ने झेले। हमारी सेना ने कई बार वह पराक्रम दिखाना चाहा कि वह हमारी जो शत्रु शक्तियां हैं उनको उसी की
भाषा में मुंहतोड़ जवाब दे पाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तब वह राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया जिसके माध्यम से हमारी सैन्य कोई ऐसी मजबूत कार्रवाई के माध्यम से हम दुनिया को संदेश दे पाते कि भारत के पास युद्ध और बुद्ध दोनों है, दुनिया को चुनना है कि वह कौन सी चीज हमसे लेना चाहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने पाकिस्तान को हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं जमींदोज किया है, चाहे वह खेल का मैदान हो या जंग का मैदान हो। लगातार हमने देखा है कि भारत ने अपने जो एक वैश्विक मान है उसको स्थापित करने का काम किया। और अमेरिका जैसी महाशक्ति को भी कोविड के संकट के दौरान हमारे ही देश की बहुत सारी संसाधनों पर डिपेंडेंट रहना पड़ा। हमने सदैव अमेरिका जैसे देशों को किसी भी दबाव में आए बगैर उनको लगातार अपने साथ एक मजबूत गठजोड़ करने के लिए विवश किया। हमने कभी भी अमेरिका के दबाव में अपने सामरिक हितों को ताक पर नहीं रखा। तो मनोज जी, इस बयान के क्या मायने हैं? 17 साल बाद पी चिदम्बरम ये खुलासा कर रहे हैं। क्या बिहार चुनाव से तमिलनाडु में जो चुनाव होने वाले हैं उसको देखकर ये बयान दिया गया? सोची समझी रणनीति है? और उस बयान के क्या मायने हैं? किसे फायदा देता हुआ दिख रहा है? क्योंकि कांग्रेस तो इस तरह से एक तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है, बोल नहीं पा रही कुछ। देखिए, निश्चित तौर पर अगर चिदम्बरम जैसा बड़ा नेता अगर ये बयान दे रहा है, जो देश का गृह मंत्री रहा है, वित्त मंत्री रहा है, जो तमाम सारे क्रेडिट लेते रहे हैं, और अगर वो ये खुलासा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है नुकसान तो कांग्रेस का होना है ब्रजेश जी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर चिदम्बरम ने ये जो खुलासा किया है, भले अब जो कांग्रेस के हमारी श्रुति जी कह रही है एआई का ज़माना है, लेकिन एबीपी न्यूज़ चैनल पर उन्होंने ये बातचीत में खुलासा किया। और सबसे बड़ी बात है जो दिग्विजय सिंह का भी हमने जिक्र किया है, तो दिग्विजय सिंह वही आदमी है ना जिन्होंने पहली बार ये कहा था कि देश में हिंदू आतंकवाद है। किसके हवाले से कहा था उन्होंने? उन हेमंत करकरे के हवाले से, जो इस मुंबई बम ब्लास्ट में, जो मुंबई के हमले में शहीद हुए थे, जो आईपीएस अधिकारी। और उनके शहादत के बाद दिग्विजय सिंह ने कहा था कि मेरी हेमंत करकरे से फ़ोन पर बात हुई थी। और ये वही हेमंत करकरे हैं जिन्होंने मालेगांव ब्लास्ट की जांच की थी। उस मालेगांव ब्लास्ट की जांच जिसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह, तमाम सारे लोग जो जिनको आरोपी बनाया गया था और पिछले दिनों बरी हुए, और यही साध्वी प्रज्ञा थी जिन्होंने दिग्विजय सिंह को इसी भोपाल में लोकसभा का चुनाव हराया है। तो दिग्विजय सिंह एक एक पल्ला नहीं झाड़ सकते कि मैं उस केंद्रीय कैबिनेट में नहीं था। दूसरी एक बात है, जब हमला हुआ था तब शिवराज पाटिल गृह मंत्री थे, हमने देखा था उनकी वो तस्वीरें भी कि दिन में वो 4 लोकेशन पर गए थे और 4 बार उन्होंने कपड़े बदले थे। और जो कांग्रेस आरोप लगाती बीजेपी पर सूट बूट की सरकार, वो सबसे पहले तो उन्हीं के सामने नजर आया था। और उन्हीं शिवराज पाटिल के समय जो मुंबई के तत्कालीन जो चौहान साहब थे, उनके बेटे के साथ जो फिल्म अभिनेता, उनके साथ एक फिल्म डायरेक्टर भी उस लोकेशन पर गए थे और कहा गया था कि ये फिल्म बनाने वाला है। यानी एक इतना बड़ा हमला जिसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुई थी, उसके पहले गृह मंत्री अपने मित्रों को ले जाते हैं स्पॉट दिखाने की यहाँ पर हमको फिल्म बनाना है। तो ये अंदाज लगाइए। उसे में जो रिचर्ड हेडमंड कोडली है, जिसको अभी अमेरिका से भारत ने प्रत्यावर्त किया है, उसको 2009 से सरकार दावा कर रही थी कि हम उसको भारत लाएंगे। तो जब सरकार को इतनी चिंता थी तत्कालीन इस हमले की, अमेरिका का प्रेशर था, तो जो लोग देश के अंदर छुपे हुए थे, ऐसा तो नहीं था कि वो सारे के सारे अचानक से कसाब और उनके साथी आ गए। जो उनके लोकल हेडलाइन थे, चाहे वो कोहली की बात करें, कोडली की, या तमाम सारे जो लोगों की, जो हम देखते हैं उस समय जो महेश भट्ट थे फिल्म डायरेक्टर, उनके बेटे का नाम आया था, लेकिन उनको किस दबाव में कांग्रेस ने निकाल दिया। चलिए, हमले के लिए तो आपके पास अमेरिका का दबाव था, लेकिन जो देश के अंदर जो घटनाक्रम हो रहा था उसको किसने रोका था, किसने दबाव दिया था? मुझे लगता है चिदम्बरम को इसका भी खुलासा करना चाहिए। तो फिर हमने देखा था कि एक आईबी के एक अधिकारी ने उसी समय किताब लिखी थी, रिटायर्ड अधिकारी, बड़ी चर्चित किताब रही है, श्रुति जी ने भी पढ़ी होगी, शिवम जी ने भी पढ़ी होगी। उसमें हिंदू आतंकवाद की थ्योरी और कसाब, जब पकड़ा गया था तो उसके हाथ में कलावा था। अगर यकीन आप मानकर चलिए, जब ये थ्योरियां चल रही थी, अगर वो कसाब मारा जाता जिंदा पकड़े जाने की वजह से, तो हो सकता है कि आज जो हम जिस चीज़ पर चर्चा कर रहे हैं, हम आज किसी और चीज़ पर चर्चा कर रहे होते। निश्चित तौर पर। तो श्रुति जी, अंदर कार्रवाई करने से किसने रोका था? आपके तत्कालीन गृह मंत्री तो कपड़े बदल रहे थे, आज सूट बूट पर आप आरोप लगा। चौथे दिन उन्होंने इस्तीफा दिया इस विवाद के बाद। फिर तो उस समय क्यों कार्रवाई नहीं की? इतना समय क्यों लग गया? चलिए, अमेरिका दबाव था, आप पाकिस्तान पर कार्रवाई नहीं कर पाते थे, आपने भी स्वीकार किया, लेकिन अंदर किसने रोका था आपको? जी देखिए ब्रिजेश जी, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आतंकवाद जो है उसकी कोई जात या कोई धर्म तो होता नहीं है। आतंकवाद आतंकवाद होता है ना, वो हिंदू मुस्लिम, इससे परे आतंकवाद लेकिन आप ही के नेताओं ने तो कहा था हिंदू आतंकवाद।
ये किसी जी, और ने नहीं कहा। आतंक, मैं वहीं पे आ रही हूँ कि आतंकवाद तो अपने आप में कलंक है। आतंकवादी हिंदू या मुस्लिम नहीं होते। जो व्यक्ति ऐसे चीजों को अंजाम दे रहा है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, वो सिर्फ आतंकवाद, हम किसी धर्म के नाम पर उनको नहीं बोल सकते। जैसे कि साध्वी प्रज्ञा का इतने बड़े केस में नाम आया था, तो भाई छींटे वहीं उछलते हैं जहां पर कोई बात होती है। ठीक है, आज वो बाइज्जत बरी हो गई है इस केस तो ये बात तो लेकिन चिदम्बरम उनका जी नाम के बयान पर भी आया लागू था। होती है ना, कि कुछ तो रहा मैं होगा। वही बोल रही हूँ मनोज जी कि उनका नाम तो वहां पर आया था, है ना। तो इन सब चीजों से भारतीय जनता पार्टी बच तो नहीं सकती है। और ऐसी चीजों में जिनका नाम आ रहा है उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, ठीक है, वो जीत करके भी भाई है। अब तो बरी हो गए ना, कोर्ट ने निर्दोष माना है उनको, तभी तो बरी कर दिया। कुछ पाने के लिए आप विपक्ष के ऊपर इल्जाम लगाते हुए दिख रहे हैं। भाई जनता ने आपको 3 बार से मौका दिया, आज 18-19 साल से आपके पास मौका है, तो आप इतने दिन से कर क्या रहे हैं? आपसे कोई चीज हो नहीं पा रही है तो आप विपक्ष के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं लगातार। कर तो रहे हैं। इन सब चीजों से मुंबई आप हमले भाग के नहीं सकते हैं आतंकवादियों ना। को पकड़ रहे जनता हैं, देख रही लेकर है, आ भाग रहे नहीं हैं, यही तो सकते कर रहे हैं जो आप कर सकते थे ऑपरेशन उसी समय सिंदूर। तत्काल, जो नहीं किया। देखिए ब्रिजेश जी, ऑपरेशन सिंदूर पर भी तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने राजनीति करी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये महिलाओं के पास घर घर सिंदूर भेज रहे थे। भाई महिलाओं को सिंदूर भेजने का अधिकार किसका होता है बताइए ना। एक महिला होने के नाते मैं पूछती हूँ कि हमें सिंदूर कौन देगा? शायद हमारे पति के अलावा तो कोई दूसरा आदमी दे नहीं सकता है। तो ये वो लोग हैं जो मतलब सेना की शहादत के ऊपर, लोगों की शहादत के ऊपर भी राजनीति करते हैं। पराक्रम सेना दिखाती, क्रेडिट ये लोग खुद ले जाते हैं। ये विपक्षियों से क्या सवाल करते हैं? तो आप भी तो कहते हैं बांग्लादेश का क्रेडिट आप ले जाते हैं कि हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए। तो इंदिरा गांधी की, होने वाला था तो आपने उसे आप क्यों इंदिरा रोक गांधी का दिया? जिक्र करते हैं ना बांग्लादेश बनवाने पर कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए, तो वो ब्रिजेश क्यों जी, ना जब करें? इंदिरा गांधी तो प्रधानमंत्री दोहरी हुआ बात क्यों करती करना? थी। जब जी, वही तो ब्रिजेश कह रहे जी, जब हैं, इंदिरा पी गांधी- चिदम्बरम के बयान ने वही तो खुलासा कर दिया कि नेतृत्व की इच्छा शक्ति हो तो कार्रवाई कर सकते हैं। हम पर दबाव था, हम नहीं कर पाए। आज की नेतृत्व में इतनी क्षमता है कि उन्होंने करवा दी कार्रवाई। देखिए ब्रिजेश जी, अगर इंदिरा गांधी जी के समय की बात करेंगे तो उन्होंने पाकिस्तान को जो मुंह तोड़ जवाब दिया था ना, उसी जवाब की उम्मीद जो है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से भी जनता कर रही थी। लेकिन हमारी सेना तो तैयार बैठी थी, लेकिन दबाव में तो ये थे। इन सब बातों को छुपाने के लिए ये पिछले 18 साल पुरानी, 20 साल 22 साल पुरानी बातों को करेंगे, क्योंकि इनको मुद्दे के भटकाने वाली राजनीति करनी है ना। जी आप यही तो समझ नहीं पा समझना रहे है, हैं, जनता भी सब बीजेपी कुछ ने देख बयान रही नहीं है। दिया है, बीजेपी ने खुलासा नहीं किया है। ये आपके नेता कर रहे हैं, आपके तत्कालीन मनमोहन कैबिनेट के जो मंत्री थे वो कर रहे हैं कि हम नहीं कर पाए दबाव के कारण कार्रवाई। इसमें बीजेपी कहां से आ गई? तो या तो अपने नेता पर कार्रवाई कीजिए आप। देखिए ब्रिजेश जी, एडिटिंग का जमाना है। अनेक प्रकार के बयानों को लोग बहुत प्रकार से एडिटिंग कर सकते हैं और केस ऐसा दर्ज होता भी कराइए है, ना। ऐसा कई बार हुआ है अरे भाई है ना। भाई लाइव भारतीय बोला है जनता उन्होंने, पार्टी आप अपनी कैसे चीजों खारिज को कर छुपाने सकती हैं? के जिस लिए नेता का तो बयान है वो विपक्षी खारिज नहीं पार्टियों कर पर रहा है, आप हमलावर यहाँ है। बैठ के टीवी डिबेट पर खारिज कर रही ये हैं उसको। लोग अपनी गलतियों को छुपाने के लिए लगातार विपक्षी पार्टियों पर हमलावर है। मैं बस एक ही चीज कहूंगी कि अगर आपके में इच्छा शक्ति थी तो निश्चित ही आप इस चीज को बड़े युद्ध में कन्वर्ट कर सकते थे, क्योंकि हमारी सेना तो तैयार बैठी थी और जनता भी इस चीज को चाहती थी। तो आपके समय पे सेना तैयार नहीं खड़ी थी क्या? बिल्कुल सेना तैयार खड़ी थी उस समय भी। मैंने वही कहा ना कि तो मुद्दों फिर को कार्रवाई क्यों भटकाने नहीं वाली की? राजनीति आप भारतीय जनता 26/11 पार्टी पे कर करती देते, है। 175 लोग मरे थे। भटकाने वाली राजनीति भारतीय और जनता जब पार्टी आपके पास करती है। पकड़ा यहाँ तक गया था हमारे कि देश में पाकिस्तान जब से इतना आए हैं बड़ा- ये, जिंदा पकड़ा गया एक व्यक्ति, तब कार्रवाई करने में क्या दिक्कत थी? देखिए ब्रिजेश जी, जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी ऐसे हमलों पर जवाबी कार्यवाही की गई है। सरकार किसी की भी हो, जब ऐसे बड़े हादसे देश में होते तो कोई भी सरकार बैठ करके तमाशा नहीं देखती है। कोई सरकार तमाशा बीन बन के बैठ ही नहीं सकती है। ये इस आप प्रकार अपनी की बात को खुद ही काट रही बातें हैं। कर रहे हैं जनता आपके के नेता सामने, कह रहे हैं कुछ क्योंकि इनका और झूठ जो है ये जनता समझ चुकी है। क्या बड़ा सिरदर्द हो गए मनोज जी जिस तरह से खुलासा किया है कि अब कुछ कांग्रेस से बन नहीं रहा है, कि क्या करें, कैसे काट करें इस बयान की? देखिए मुझे लगता है वो जो श्रुति जी कह रही ना, तो इनको तो बीजेपी की जरूरत ही नहीं है। अगर पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, मणिशंकर अय्यर ऐसे तमाम नेताओं की फहरिस्त है कांग्रेस के पास, जिनको वो सेल्फ गोल करते हैं। वो पूरी कांग्रेस या तो आधा अधूरा बचाव करती है, क्योंकि ये जिस पूर्ण युद्ध की बात कर रही है आज की तारीख में, आप बताइए छोटा से यूक्रेन और दुनिया का दूसरा वर्ल्ड पावर रूस है, वो पूर्ण युद्ध लड़ रहे हैं 3 साल से। कोई इसका नतीजा निकल रहा है कि हमने तो 3 दिन में 27 मिसाइल से पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया। उनके गृह मंत्री ने कबूल किया टीवी चैनल पर बातचीत में कि हाँ भैया, हमने हमारा डीजीएमओ गिड़गड़ाया था भारत के डीजीएमओ से और युद्ध विराम हमने करवाया था।
मनोज इससे जी, बड़ा जब सबूत क्या सोफिया चाहिए? कुरैशी दूसरा एक बड़ा जैसी युद्ध हुआ था ना कर्नल ने- 48 में। जब सोफिया 48 के कुरैशी युद्ध जैसी में क्या कर्नल हुआ ने कि हमने आधा कश्मीर एक्शन पाकिस्तान लिया के था, आ रहा हूं उस मैं पर भी आपके तो पास। भारतीय जनता पार्टी ने इनके लिए अब आप अपशब्द बयानों पर कहे आ थे। गई हैं। श्रुति जी, इनका चर्चा आधा है। ब्रजेश जी, आधा पाकिस्तान जो आज है कश्मीर, वो हमने 48 के युद्ध में गवाया। कौन यूएन में गया था हमको लेकर? हम तो लाहौर तक पहुंच गए थे ना लाल बहादुर शास्त्री की जगह। शिमला समझौते में किसने गवा दिया? हमने मनोज जो जी, बांग्लादेश मनोज- बनाया, मनोज 91,000 जी, हमने मनोज- मनोज जी, 91,000 हमने पाकिस्तानी बंधक बनाए थे। हमारे 500 से बंधक हम नहीं ले पाए उनसे, और 91,000 हमने ऐसी छोड़ दी और पीओ को नहीं ले पाए हम उनसे आज तक। और श्रुति जी कह रही थी बड़ा युद्ध होना था। अरे इतने बड़े युद्ध हो गए, 71 का युद्ध, 48 का युद्ध, 65 का युद्ध, तो और कितना बड़ा युद्ध चाहिए था आपको? और क्या हासिल हो गया उससे? शिवम जी कुछ कह रहे हैं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ श्रुति जी। अरे ब्रिजेश जी, इनसे पूछ लीजिए सोफिया जी कुरैशी जी ने कौन सा एक्शन लिया था। इनसे पूछिए उन्होंने कौन सा एक्शन लिया था। नहीं उधर मत जाइए आप, मैं बयानों पर नहीं जा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ नहीं, इनसे मुद्दे पूछिए पर ना जा रहा कौन सा हूँ। एक्शन लिया था। ठीक है श्रुति जी, इतने बड़े बड़े युद्ध हो देखिए- गए, तब क्या हासिल कर लिया? पीओ को ले लिया आपने, लाहौर सबसे तक पहली पहुंच बात गए, तो ये क्या कर लिया समझना होगा आपने? कि देश के जवान जब जाकर के शहादत इनकी होती है, जब देश के जवान अपना पराक्रम दिखाते हैं ना, उसका क्रेडिट भी भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वयं ले लेते हैं। मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि देश के जवान नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता ही जाकर के जो है युद्ध में जाकर के ये लोग तो युद्ध इंदिरा करें, गांधी जिस गई थी प्रकार क्या की ये युद्ध लोग में, बातें जो आप करते हैं? क्रेडिट लेते हो? आपके तो आप भी गलत क्रेडिट लेती थी, आपकी पार्टी एक गलत मिनट, क्रेडिट मैं ले वहीं रही पे है। आ रही हूँ, इंदिरा गांधी गई थी मैं क्या? वहीं पे आ रही हूँ। देखिए जब कर्नल सोफिया कुरैशी जब कर्नल सोफिया कुरैशी जी की बात आती है, तो जब मतलब उन्होंने एक बड़ा पाकिस्तान को इन्होंने घुटने अरे पे ला सोफिया दिया था, कुरैशी अपने युद्ध बड़ा भूमि में नहीं थी पराक्रम भाई वो, दिखा के। एक मिनट, वहाँ तो मैदान उस में पर नहीं भी थी इन्होंने- वो, यहाँ बयान दे रही थी। उनके ऊपर भी अपशब्द कहे थे, मैं आपको बता दूं, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने श्रुति उनके जी, लिए जिन अपशब्द जिन कहे फील्ड थे। मार्शल तो ये मानेक चीज शाह ने इस लीड शिक्षा किया था के लोग- 71 अरे का नहीं, ये युद्ध, बताने का उनकी कष्ट पेंशन करें रोक दी थी चिदम्बरम आपकी जी बड़े सरकार ने। नेता हैं या विजय शाह बड़े नेता हैं, इस प्रकार की बातें कर रही हैं। पी चिदम्बरम जिनके हाथ में बड़े देश का नेता, गृह छोटे मंत्रालय नेता रहा, को छोड़ 26/11 के दीजिए। हमलों के अरे बाद भाई, उनको ये जो जवान जवाबदारी दी पराक्रम गई। दिखा और रहे वो हैं, जब कोई उनकी बात तो इज्जत जिम्मेदारी रख के साथ बोल रहा हूँ, लीजिए। किसी का आप बयान उनके लिए देश तो की शब्द मत संप्रभुता और कहिए। सुरक्षा बड़े से नेता ज्यादा और जरूरी छोटे नहीं नेता हो की जाता। बात आप कहिए इनको ही मत। जवाब देना चाहिए कि आखिर क्या स्थिति है कि आज पी चिदम्बरम जैसे नेता को कांग्रेस पार्टी को जनता के सामने एक्सपोज करना पड़ रहा है। इनकी पूरी जो मानसिकता थी, सेना का मनोबल तोड़ने वाली सोच थी, यह लोग तो आतंकवादियों की शहादत पर आंसू बहाने का काम करते थे। जब हमारी पुलिस ने बाटला हाउस में एनकाउंटर किया तो उसके बाद भी इनके यही आंसू निकल करके आते। तो देखिए, इन्होंने लगातार सेना का मनोबल गिराने का षड्यंत्र रचा है और पूरा देश कांग्रेस की उस सोच को जानता है कि यह लोग आतंकवादियों के सबसे बड़े पैरोकार और उनके सबसे बड़े हितचिंतक हैं। तो लगातार कांग्रेस को आईना दिखाने का काम देश की जनता ने भी किया है और माफी चाहता हूं को शिवम जी, आपको बीच में रोक रहा हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पी चिदम्बरम ने जिस तरह से बयान दिया है और खुलासा किया है कि वो भी हिसाब बराबर करना चाहते थे, हमला करना चाहते थे, हिसाब चुकता करना चाहते थे 26/11 में, जिस तरह से 175 लोगों की मौत हुई थी आतंकवादी हमले में, लेकिन मजबूर थे। अमेरिका सहित तमाम देशों में उन पर मजबूरी या दबाव डाला था, इस वजह से सरकार फैसला नहीं ले पाई। तो अब कांग्रेस किस मुंह से कह रही कि ऑपरेशन सिंदूर में दबाव के कारण ये कदम पीछे खींचे गए, या वो कैसे कह रही है कि अब ट्रंप ने जो टैरिफ लगा रहे हैं वो दबाव में लगा रहे हैं, या ये तो स्पष्ट हो गया एक तरह से कि दबाव में सरकार नहीं थी। जिस तरह के बयान आए हैं कांग्रेस के नेताओं के, इसके बाद ट्रंप ने टैरिफ में बढ़ोतरी की है और एक तरह से अब प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। उस प्रेशर में भी जब सरकार नहीं झुक रही है और जो झुके हैं वो खुलासा कर रहे हैं, तो इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस में क्या हालात थे उस समय और अब देश में क्या हालात है। बहरहाल मुद्दा तो है में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।